ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है ये समझने के लिए आप आ जाओ इधर। आप मानो एक ऑफिस है, इसमें ये एक केबिन है, ये एक केबिन है, ये केबिन है, ये केबिन है एक, जिसमें काम हो रहा है सब, ये सब केबिन है। ओके, ओके। तो ये सभी जो है ये कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, सभी जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। ओके, ये ये सभी जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो ग्रिड कंप्यूटिंग का मतलब क्या हुआ, इसके पास मानकर चलो, इसके जितना भी पर्सन इस केबिन में बैठे हुए हैं, ये सिर्फ यहाँ पे कितने, 5 ही नहीं है, लेट्स अज्यूम 100 है। 100% जो है अपने अपने केबिन में बैठकर काम कर रहे हैं। एक बड़ा मतलब ऑफिस है, ठीक है। तो एक बड़ा ऑफिस में 100 पर्सन है जो एम्प्लॉय है जो काम कर रहे हैं, और उससे किसी के मान लो कि जो रिसोर्स कंप्यूटर है जिस पे सिस्टम पे काम कर रहे हैं, किसी का स्टोरेज कम है, किसी का स्टोरेज का काम ज़रूरत पड़ गया, किसी सॉफ्टवेयर का उसका काम पड़ गया, यानी कि एक इसका स्टोरेज जो है, एक मिनट आपको समझ में आएगा, इसका जो स्टोरेज है और इसका जो स्टोरेज है, यानी कि कोई भी एक दूसरे का अपना स्टोरेज जो है मतलब यूज कर सकता है। यानी कि ये अगर चाहे तो इसका भी यूज कर सकता है स्टोरेज, इसका भी यूज कर सकता है, इसका भी यूज कर सकता है, इसका भी यूज कर सकता है, और इसका भी यूज कर सकता है। सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकता है, ये स्टोरेज ही नहीं सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकता है। ये क्या क्या एक दूसरे का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आओ देखो लिखा दिखा हुआ है। एक क्या है, एक कि ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, किस चीज़ के लिए, कंप्यूटर रिसोर्सेज। ध्यान देना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर रिसोर्सेज। यहाँ पर आप डिफिनेशन देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है, एक यहाँ पर देखो कंप्यूटर नेटवर्क है जो ईच अदर्स रिसोर्सेज आर शेयर विद अदर कंप्यूटर इन सिस्टम। यानी कि ये कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक दूसरे के साथ कंप्यूटर का जो रिसोर्सेज है शेयर करते हैं इन सिस्टम। और ये कितना से सॉफ्ट कंप्यूटर है, आर्किटेक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू इंटरनेट, ठीक है। तो ये क्या है, आप फिर समझो, ये बहुत सारे कंप्यूटर जो है लार्ज नंबर में है और ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट में। जो है एक कंप्यूटर के रिसोर्सेज अपने दूसरे के साथ शेयर करना, और दूसरे का मतलब एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, सिंपल वर्ड। और क्या क्या रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्या क्या रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर है आपका कंप्यूटेशन जो है, स्टोरेज है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, स्टोरेज का शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं। यानी कि मान कर चलो लाइसेंस भी, सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस, यानी कि इसका मान लो कोई ज़रूरत काम पड़ गया, ये इस व्यक्ति का मान लो ये ए है, ये यहाँ पर जो काम कर रहा है ये ए है, यहाँ पे जो काम कर रहा है ए है, और ये जिस सिस्टम पे पीसी पे बैठा हुआ है उसका जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है वो लाइसेंस नहीं उसका है, और जो ज़रूरत काम है हो सकता है वो डिलीट हो जाए अगर वो सेव नहीं कर। टेली में आप लाइसेंस नहीं लिए हुए हैं तो आप लिखा रहता है, आप वहाँ पर टेली में 2 ऑप्शन आता है, एक लाइसेंस वर्जन, एक और आता है ना ऐसे यूज करने के लिए, तो एक वो वर्जन। तो दोनों ये उसको ज़रूरी काम करना रहा है तो ये इसके पास लाइसेंस है उसका इस सॉफ्टवेयर का, तो बोलता है ठीक है मैं इसके थ्रू यूज कर लेता हूँ, इसका सॉफ्टवेयर यूज कर लेता हूँ। तो ये जो है बी का यूज कर सकता है, इसका यूज कर सकता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें भी तो इसमें 4 तरह के रिसोर्सेज जो है एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। क्या चीज़ का, कंप्यूटेशन का, क्या लिखा हुआ है यार, कंप्यूटेशन और स्टोरेज, कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस, ये जो है रिसोर्सेज जो है शेयर कर सकते हैं एक दूसरे का। और ग्रिड कंप्यूटिंग का बेनिफिट क्या है, ग्रिड कंप्यूटिंग का बेनिफिट क्या है, मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेज। मान कर चलो यहाँ पर जो इसका स्टोरेज है, इसका जो स्टोरेज है 2 TB का है, यानी कि 2 GB का है,
और इसका 2 GB इसका बचा हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इसका काम है 1 GB का, तो ये यूज कर सकता है रिसोर्सेज का। मेक अंडर यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ बैलेंसिंग, यानी एक दूसरे का जो रिसोर्सेज है बैलेंस कर सकते हैं। पार्लेल CPU एक कैपेसिटी वर्चुअल रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोलैबोरेशन, एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज, रिलायबिलिटी, यानी कि ये आप समझ गए होगे ना, तो इसका बेनिफिट आप आराम से समझ सकते हो, पढ़ कर भी समझ सकते हो। अब आ जाओ यहाँ पर एप्लीकेशन एरिया, यानी कि ग्रिड कंप्यूटिंग का कहाँ कहाँ यूज होता है। ग्रिड कंप्यूटिंग का कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन एरिया है कि जहाँ यूज होता है। सिविल इंजीनियर्स कोलैबोरेशन, इंश्योरेंस कंपनी यूज कर सकते हैं। लार्ज स्केल साइंस इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ये से यूज होता है, ठीक है। ग्रिड कंप्यूटिंग का सिक्योरिटी क्या है। ग्रिड कंप्यूटिंग का सिक्योरिटी है जो देखो यहाँ पे ये सिक्योरिटी देखो तो सिंगल साइन ऑन प्रोटेक्शन, क्रेडेंशियल, इंटरऑपरेटरी, आप देख लेना ये। अब आता है यहाँ पर यूजर प्रोस्पेक्टिव्स के पर्पस से क्या, यूजर प्रोस्पेक्टिव्स के पर्पस से ग्रिड कंप्यूटिंग का क्या यूज है। ये रहा यूजर्स प्रोस्पेक्टिव्स के साइड से क्या इसका यूजिंग है, और एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से क्या इसका यूज है, ठीक है। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन इसका क्या क्या यूज कर सकता है ग्रिड कंप्यूटिंग का, प्लानिंग में कर सकता है, इंस्टॉलेशन में कर सकता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी में कर, डाटा शेयरिंग में कर सकता है। और एक यूजर क्या इसका ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज कर सकता है, क्यूरी सबमिटिंग जॉब, डाटा कन्फर्मेशन, डेटा कॉन्फ़िगरेशन, मॉनिटरिंग, प्रोग्रेशन, रिकवरी रिसोर्सेज, ऐसे में यूज कर सकता है। तो ये हमारा ये आप ये समझ जाओ ना यहाँ पर इसका डिफिनेशन अच्छे से, तो अपने से भी ये नीचे का कुछ समझ सकते हो, ओके।